किरण पांडे, फैकल्टी ऑफ शिक्षा इंस्टीट्यूट। आज से पहले के जो टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे उसमें हमने कंप्लीट किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कितने होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने बात की थी मल्टी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें क्या प्रोसेस हो रहा है। ये सारी बातें हम लास्ट क्लासेस जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कि सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिस्टम स्ट्रक्चर। सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फर्स्ट हम अगर सिस्टम स्ट्रक्चर की बात करें कि सिस्टम स्ट्रक्चर होता क्या है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं और क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ऐसी जगह डेटा स्टोर किया जाता है, इस वे में किया जाता है ताकि इजीली एक्सेस हो सके, स्टोर हो सके और उसको इजीली यूज किया जा सके। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि मोनोलिथिक अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, सिस्टम स्ट्रक्चर होते हैं, अपडेशन होते गए और सिस्टम स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते रहे। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर था वो था मोनोलिथिक सिस्टम स्ट्रक्चर। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें कुछ लेयर्स होती है, मतलब ये जो इस तरीके से कुछ होता है। अगर स्लाइड की इमेज में अगर आप देखें तो सबसे नीचे जो होती है वो होती है फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, आपकी डिस्क आ गई, मेमोरी आ गई, जितने भी कंट्रोल है फिजिकली, वो चीजें कहाँ आ जाएगी, नीचे वाले लास्ट लेयर में। उसके बाद आता है नेक्स्ट कर्नल। कर्नल मैंने बताया था अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड कर्नल। तो कर्नल में क्या है, जितने भी सर्विसेज हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग हो गई, फाइल सिस्टम हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गई, या आपका इनपुट आउटपुट हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, सारी चीजें कर्नल की जो है वो कर्नल में होगी। नेक्स्ट अगर मुझे कर्नल से अगर यूजर को फर्स्ट लेयर में यूजर होता है, लास्ट में फिजिकल, कर्नल और शेल और कमांड्स के जो कंपाइलर इंटरप्रेटर होते हैं। अगर यूजर को कोई भी रिसोर्स की आवश्यकता या किसी भी सर्विसेज की नीड पड़ रही है तो वो क्या करेगा, कंपाइलर को बोलेगा कि मुझे जरूरत पड़ रही है। कंपाइलर क्या करेगा, कर्नल मोड पे आएगा। मैंने बताया था आपको इससे पहले वाली क्लास में कि जब भी कोई हम रिसोर्स की रिक्वेस्ट करते हैं तो यूजर मोड से कहाँ जाता है, वो कर्नल मोड पे जाता है। यूजर मोड से कहाँ जाता है, कर्नल मोड पे। तो ये क्या आएगा, यूजर से कर्नल पे आएगा, रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेगा, उसको रिसोर्स अवेलेबल होंगे। इसके बीच में जो रिसोर्स अवेलेबल होंगे वो कैसे होंगे, वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा होंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। जैसे कंपाइलर की अगर मैं बात करूं तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर सेम ही एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। इसका मेन काम होता है जो मशीनी लैंग्वेज होती है उसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में चेंज करना, और जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसको अपनी मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मतलब इसका मेन काम होता है लैंग्वेज कन्वर्टिंग का काम होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपाइलर जो होता है वो होल प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन क्या करता है, प्रोग्राम को चेंज करने का काम करता है। हमें सबको पता होता है जैसे नॉर्मली हम ऑपरेटिंग सिस्टम के मोनोलिथिक सिस्टम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो इतना हमें ध्यान होता है जैसे कि जो कंप्यूटर होता है वो मशीनी लैंग्वेज क्या करता है, समझता है। वो डायरेक्ट एबीसीडी नहीं समझता, वो कुछ कोड समझता है। उस कोड को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज उसे कहा जाता है। तो ये तो हुई बाइनरी और मशीनी लैंग्वेज की। तो यूजर को किसी भी रिसोर्स की या किसी भी फंक्शन सर्विसेज की जरूरत होगी तो वो रिक्वेस्ट करेगा, उसकी रिक्वेस्ट होगी कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू और उसको वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा। हार्डवेयर द्वारा जो भी रिसोर्स होगा वो अवेलेबल हो जाएगा। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसमें क्या हो रहा था कि अगर मेरा कोई भी, मान लीजिए मेरा मुझे कोई फाइल हैंडलिंग करनी है और किसी रीजन की वजह से मेरी फाइल हैंडलिंग खराब हो गई या करप्ट हो गई, नहीं हो पा रही है, तो मुझे क्या करना, मेरे साथ क्या होगा, सिस्टम का जितना भी सर्विसेज है वो सारी क्रैश हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि सारी सर्विसेज क्या होगी, क्लैश हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई आइसोलेशन नहीं होता, कोई सेपरेट नहीं होता, सारी चीजें किसमें होती है, कर्नल में होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अगर मुझे किसी भी एक ही कोडिंग चेंज करनी है, मान लीजिए मुझे इनपुट आउटपुट सर्विसेज की ही कोडिंग चेंज करनी है या इनपुट आउटपुट सर्विसेज को चेंज करना है, तो उसमें मुझे क्या दिक्कत आएगी मेन, कि मुझे पूरा कर्नल की जितनी भी कोडिंग है ना सब चेंज करनी पड़ेगी। जितना भी सिस्टम है मुझे कर्नल पे वो सब चेंज करना पड़ेगा। मैं सेपरेटली किसी को नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बंचेज में चीजें होती है। मैंने आपको जो बताया था लास्ट प्रीवियस क्लास में कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उसमें हमें क्या होता है कि अगर मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया कोई फाइल या पेज, तो तब तक हम उससे बाहर नहीं आ सकते हैं जब तक कि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर हमें बाहर आना है तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने बैच प्रोसेसिंग बताया था
तो ये जो मोनोलिथिक होता है वो बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, इन्हीं सब में यूज में आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिंपल स्ट्रक्चर आता है। सिंपल स्ट्रक्चर इन द सेंस काफी सिंपल होता है ये, इसमें भी लेयर्स होती हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कोई कंपाइलर, जैसे मैंने बताया था, इसमें क्या हर लेयर को क्या होती है, फ्रीडम होती है, वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा था, आपको इसको रिक्वेस्ट इसको फिजिकल से करनी पड़ती थी, मतलब एक दूसरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन लेयर डायरेक्ट किससे कर सकती है, हमारे हार्डवेयर से कनेक्ट हो सकती है, हमारे डॉस से हो सकती है, MS DOS इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकती है कर्नल से। तो कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो वो क्या कर सकती है, डायरेक्ट मांग सकती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं अगर, तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं आ रही है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है हमें। अगर मान लीजिए मुझे इनपुट, मैं कोई काम कर रही हूँ फाइल में, मान लीजिए मैंने MS Word में काम कर रही हूँ, और वो बिना रीजन, जब मैंने परमिशन ली ही नहीं है, बिना परमिशन बिना सिक्योरिटी, वो क्या हो रही है, इजीली किसी भी सर्विस को एक्सेस कर पा रही है। तो अगर मैं, वो अपने आप ही क्या करेगा, सेव कर देगा, तो उससे मेरी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैंने तो फाइल सेव ही नहीं करी है ना, पर फिर भी वो अगर सेव हो रही है, क्योंकि सेव क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने परमिशन ली ही नहीं, मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, एक्सेस कर रही हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, सेव डायरेक्टली हो रही है, चीजें डायरेक्टली हो रही है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं हो रही है, कोई भी लेयर क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। नेक्स्ट आता है लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो हम बहुत अभी जो यूज होती है वो कौन सी होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ लेयर्स बनी हुई होती हैं, इस तरह से लेयर्स होती है। हर लेयर क्या होती है, सेपरेट होती है, हर लेयर क्या होती है, सेपरेट होती है। हर लेयर पे उनका खुद का सर्विसेज होती है, और हर लेयर अपनी ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर से क्या कर सकती है, कम्युनिकेशन कर सकती है। सपोज मुझे मेमोरी मैनेजमेंट में कुछ चेंज करना है, तो मैं सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट में चेंज करूंगी, तो उस पर ना तो कर्नल पे कोई फर्क पड़ेगा और ना इनपुट आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। दोनों लेयर्स पे, इवन किसी भी लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी लेयर्स क्या है, सेपरेट है। तो ये लेयर्स काफी सिक्योर है। इनमें से किसी भी लेयर्स में मैं कोई भी चेंजेस करूंगी, किसी पूरे लेयर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें, किस स्ट्रक्चर में से मैं किसी भी लेयर में या किसी भी फंक्शन में कोई भी सर्विसेज की रिक्वेस्ट करूंगी, तो वो फर्स्ट किस पे आएगा, यूजर जो है इंटरेक्शन करेगा। यूजर मोड से कर्नल मोड पे मुझे जाना है, तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मुझे परमिशन मिलेगी, उसके बाद मैं रिसोर्सेज को यूज कर सकती हूँ। सपोज मैंने यूजर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो वो पहले कहाँ जाएगा, कर्नल मोड पे जाएगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, कर्नल मोड पे जाएगा। अभी वो कहाँ पर है, यूजर मोड पे। जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है यूजर इनपुट आउटपुट के लिए, तो वो यूजर मोड पे है, फिर वो कर्नल मोड पे जाएगा, फिर उसको क्या मिलेगा, हार्डवेयर रिसोर्सेज मिलेंगे, हार्डवेयर रिसोर्सेज मिलेंगे उसे, उसके बाद वापस वो कहाँ जाएगा, यूजर मोड पे। पर अगर मैं चाहूँ कि किसी में चेंजेस करने हैं, मान लीजिए मुझे इनपुट, हर लेयर के अंदर क्या कर रखे हैं, मैंने बताया था आपको कि सिस्टम कॉल में भी क्या बांट रखे हैं उन्होंने, सिस्टम कॉल जो फंक्शन था उसमें भी उन लोगों ने सेपरेटली, ऑपरेटिंग सिस्टम ने, सॉरी प्रोग्रामर ने सेपरेटली बांट रखे हैं कि फाइल हैंडलिंग का किसका काम है, इनपुट आउटपुट का किसका काम है। तो मुझे अगर किसी भी सिस्टम के सर्विसेज में चेंजेस करने हैं, चाहे वो इनपुट आउटपुट हो गया, मेमोरी हो गया, तो जिसमें मुझे चेंज करना है उसको मैं चेंज कर सकती हूँ, मेरे किसी अदर लेयर पे या अदर किसी सर्विस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही इसमें क्या हो रही है, मुझे फैसिलिटी भी मिल रही है कि आपकी सिक्योरिटी भी है, काफी फास्ट काम भी हो रहा है। अगर मैं बात करूँ कि मोनोलिथिक और लेयर्ड में ज़्यादा फास्ट काम करता है, तो मोनोलिथिक करता है, क्योंकि सारी सर्विसेज क्या होती है, साथ में होती है। तो जिसकी जो मर्जी सर्विस, मतलब जब हम एक्सेस करते हैं तो वहीं से चीज़ें आ जाती हैं, मतलब वहीं से हमें सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे लेयर बनी है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पर ये टाइम हमें शो नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी फास्ट काम करता है। तो ये हमने क्या बात करी है स्ट्रक्चर के बारे में। आई विश कि आपको ये सब समझ आया हो इजीली। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक का कोई भी वर्ड या कोई भी स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया हो इजीली, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।